और अगली खबर राजधानी भोपाल की तहसील बैरसिया से आपको बता रहे हैं, जहां पर बैरसिया रेंज में तेंदुआ का शव मिला है। शव से पंजा और दांत गायब हैं। वन विभाग शव को लेकर आया और अब उसके बाद पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। पहले भी बैरसिया रेंज में की शिकार हो चुका है। तो देखिए, वन विभाग की लापरवाही इस बीच उजागर हो रही है कि वन विभाग की मौजूदगी होने के बावजूद भी कैसे तेंदुए का शव मिलता है और उसके बाद उसके दांत गायब रहते हैं, उसका पंजा गायब रहता है। एक बड़ा मामला, इसी को लेकर अब लगातार जांच पड़ताल की जाएगी। और लेकिन जो मामला अभी सामने आया और उसके पहले भी एक तेंदुए का शिकार हुआ था, उससे कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही वन विभाग की उजागर हो रही है। गार्ड और चौकीदार हमेशा गायब रहते हैं और इसी के चलते एक बड़ा मामला इसे कहा जा रहा है। और इसी खबर पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी ब्यूरो हेड ब्रजेश टोक से जुड़ रहे हैं। ब्रजेश जी, एक बहुत बड़ा मामला, एक बहुत बड़ी लापरवाही है ये वन विभाग की टीम की ओर से। इसके पहले भी बाघ का शिकार हुआ था और अब एक बार फिर से शिकार हुआ है। साथ ही जब शव मिलता है तो उस शव के दांत गायब रहते हैं। निश्चित तौर पर ऐसा लग रहा है कि जैसे जंगल महकमे में जंगल राज चल रहा हो। आप देखिए कि इसी बैरसिया रेंज में पहले भी शिकार हो चुका था। अब जिस पैंथर का शव मिला है उसके पंजे और दांत गायब हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं ये शिकार का मामला है। हालांकि अभी पीएम रिपोर्ट नहीं आई है, पोस्टमार्टम चल रहा है। हमारी टीम जब वन विहार पहुंची तो वहां पर पोस्टमार्टम के जो फुटेज थे वो लेने नहीं दिए गए। हमारी टीम को अंदर जाने नहीं दिया गया। अधिकारी स्पष्ट रूप से कुछ बताने को तैयार नहीं है। ऐसा सूत्रों से पता चला है कि सब पुराना है। इससे साफ जाहिर होता है कि आपका बीट गार्ड, सुरक्षा कर्मी, चौकीदार क्या थे, वो गश्त नहीं कर रहे थे क्या, जंगल में नहीं थे? इतने पुराना सब कैसे मिल रहा है? यदि वहां पे शिकार हुआ है तो छिपाने की क्या जरूरत है? आपको शिकारियों को पकड़ने पर ज्यादा जोर देना चाहिए कि ना कि मामला छिपाने पर। एसडीओ से लेकर हम देख रहे हैं डीएफओ, सीसीएफ, तमाम अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस तरह के घटनाक्रमों पर रोक लगाएं। हमने देखा है कि जनवरी माह में भी इसी बैरसिया रेंज में एक तेंदुए का शिकार हुआ था, उसको भी शिकार की आशंका थी। हाल ही में हमने देखा है कि इनके शिकारियों को पकड़ा था जिनके पास से सिर और बड़ी संख्या में इस तरह के वो उनके अंग बरामद हुए थे जो शिकार करते थे वो, और उसका अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, अंतर्राज्यीय बाजार में भी बेचा जाता था। तो जो स्पष्ट है कि अब भोपाल के आसपास के जंगलों में शिकारी सक्रिय हैं। और चिंता की बात इसलिए भी है क्योंकि बाघ हम देख रहे हैं शहर में आ रहे हैं। बाघों की तादाद लगातार बढ़ रही। रातापानी अभ्यारण्य भी लगा हुआ है और इसके बावजूद भी यदि वन महकमा राजधानी और उसके आसपास के इलाकों में सचेत नहीं रह सकता है तो दूर दराज के इलाकों में क्या स्थिति होगी, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। तो इसमें जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि यदि किसी ने लापरवाही बरती है, यदि वो क्षेत्र में कोई शिकारी घूम रहे हैं तो फिर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? यदि एक शव, चाहे वो बाघ का हो चाहे तेंदुए का हो, 5-5 दिन बाद मिल रहा है तो साफ जाहिर होता है कि गश्त नहीं हो रही। जंगल में बीट गार्ड हैं, चौकीदार हैं, वो मौके वहां पे गश्त नहीं कर रहे हैं। मौके पर कोई अधिकारी देखने वाला नहीं है। मतलब जंगल महकमे में कह रहा हूँ जो कि जंगल राज चल रहा है। कोई जिम्मेदारी किसी की तय नहीं हो रही। इस मामले में भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और अभी तक स्पष्ट कोई बताने को तैयार नहीं है कि शिकार हुआ है तो कब हुआ है और कौन कौन से अंग गायब हैं। जो तो सूत्र बता रहे हैं, वन विभाग तो इस मामले को पूरे छिपाने की कोशिश कर रहा है। अब देखना ये होगा कि आगे कार्रवाई क्या होती है और इस मामले में वन विभाग क्या एक्शन लेता है। बिल्कुल, लेकिन एक बहुत बड़ी लापरवाही ब्रजेश जी इससे कहा जा सकता है कि गार्ड और चौकीदार भी गायब रहते हैं, उन्हें कोई जानकारी भी नहीं होती है। एक बहुत बड़ी लापरवाही है ये। और इस तरह की लापरवाही पहले देखने को मिली है, लेकिन अगर कार्रवाई नहीं होती है, सही ढंग से जांच पड़ताल नहीं होती, तो आगे भी और इस तरह से कई मामले सामने आ सकते हैं। खैर, अब देखा जाएगा क्या कुछ आगे होगा, किस तरह से कार्रवाई की जाएगी। तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका ब्रजेश जी।